हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन पाई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किए थे मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइप्स के मैंने बताया था क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं। आउट ऑफ 4 हमने 2 टाइप्स क्वेश्चन पढ़ लिए थे, है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक। फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने देखा था इसमें क्या रहता है कि एक पॉलिनोमियल दिया रहता है, हमें उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हम जीरो से कोफिशिएंट वेरीफाई करते हैं। सेकंड टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था? टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहता है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है हमको। होप इतना याद होगा आपको। नाउ आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दिस इज आवर क्वेश्चन ऑफ टाइप 3, ठीक है। इसमें समझते हैं क्या है। इसमें हमें क्या करना रहता है? फाइंडिंग एन अननोन व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट इज गिवन। हमें देखिए यहाँ पे रिलेशन गिवन रहता है, ठीक है, और हमें एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं के की वैल्यू, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है? कांस्टेंट होता है कोई वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन नहीं है, मतलब हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। और इसके हेल्प करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको एक रिलेशन गिवन रहता है। जैसे यहाँ पे गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। एक रिलेशन हमें गिवन है और एक रिलेशन हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर लेंगे जीरो कोफिशिएंट के फॉर्म में, है ना। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव f of x that is x square minus 5x plus k, this is given, ठीक है। from this we have find alpha plus beta that is क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ 5 अपॉन ए। यहाँ पे क्या है? 1 है। कितना आएगा? ये 5 आएगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होता है? सी अपॉन ए, दैट इज यहाँ पे सी क्या है? के है, तो के अपॉन ए कितना है हमारे यहाँ पे? 1, दैट इज के आ गया। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। और आल्सो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है हमको? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ये हमें एक रिलेशन गिवन है, ठीक। इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमें है। इसमें स्क्वायरिंग करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होता है? ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। हो भी तो समझ गए होंगे ना। अब यहाँ पे देखने की बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो पुट कर लेंगे इस रिलेशन से, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से तो पुट कर लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हमको, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? इस वाले रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन को? इसमें भी क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ओपन कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज 25। इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मैं इधर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास? के है, तो 2k है ना, इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 2k। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 माइनस 2k माइनस 2, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है? अगेन पुट कर देंगे के, है ना, इक्वल्स टू 1। वो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 माइनस 2 माइनस 4k इक्वल्स टू 1, ठीक है।
इस इम्प्लाई इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 25 ये इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू उधर जाएगा तो +4k, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 4k, देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24/4, 4 1 4 6, देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाया हमने, सिंपल जो हमें रिलेशन दिया था उसमें स्क्वायरिंग कर लिए। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें पता चला कि इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया तो उसमें अगेन स्क्वायरिंग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ की वैल्यू पुटअप कर दी है और हमें की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इस पॉलिनोमियल का ये क्या है जीरोस हैं अल्फा बीटा, ठीक। और सेटिस्फाइंग और ये जो आएगा जिसके पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनडायरेक्टली हमें सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन गिवन है, कहने का मतलब इतना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू अगेन यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसी की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। ये हमें हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा -5/2, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा k/2, है ना, c/a। इतना समझ में आपको, ठीक। आल्सो हमें रिलेशन गिवन है तो इस रिलेशन को लिख लेते हैं, आल्सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ना एकदम ऐसा नहीं कि हमें हर क्वेश्चन को जैसे पिछले क्वेश्चन की स्क्वायरिंग कर देना है, ऐसे याद नहीं करना है कि रट लेना है हमको कि सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जो दिया रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको ऐसा बना दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर दें, कितना कर दें 2 अल्फ़ा बीटा कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं +2 अल्फ़ा बीटा, यदि हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको 2 अल्फ़ा बीटा से सब्ट्रैक्ट कर दें तो अल्फ़ा बीटा ही आएगा ये। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 अल्फ़ा बीटा लिख दें, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा कर दें, तो इसका सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा बीटा ही आएगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बस यहाँ पे यही करना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे नो इट कैन आल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर दें ऐसा, ठीक है, और माइनस अल्फ़ा बीटा कर दें, ठीक है। यदि ऐसा कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 21/4, ठीक। इसको ध्यान से देखिए, एक्चुअल में हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, हो कितने समझ गए होंगे, माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे। तो कितना है हमारी वैल्यू -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना हमारे पास k/2 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको इधर और इसको लेफ्ट साइड में 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा 4/4 इक्वल्स टू k/2, ठीक है। 4 1 जा 4 1 जा, देयरफॉर के इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो k इक्वल्स टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हमें, इज़ निगेटिव टू द अदर। हम इतना जानते हैं कि हमारे पास 2 क्या होते हैं 0 होते हैं, ये हमें पता है।
हमेशा आपको ये पढ़ते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं फिर करने में। यदि आपको इसे पढ़ते ही नहीं बन रहा है तो फिर टफ हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ते आना चाहिए और बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना है कि बस ऐसे पढ़ लिया 1 of 0 से पढ़ लो, ऐसा नहीं। आराम से पढ़िए, एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x दिया हुआ है दैट इज निगेटिव ऑफ द अदर। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हम एक 0 एक ये है, एक 0 ये पता सबको। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इज निगेटिव टू द अदर, 1 0 इज निगेटिव टू द अदर, ये कंडीशन हमें दिया, ठीक है। 1 0 इज निगेटिव टू अदर, ठीक है। तो ये आ गया, बस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमें एक्चुअल में एक कंडीशन मतलब मिल गई हमको, मतलब ये कंडीशन गिवन है हमें, ठीक। और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब हमें यहाँ पे k गिवन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे k है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिलेगा हमको, माइनस बी बाय यहाँ पे b क्या है, ये पूरा टर्म b है हमारा, ठीक है, ये पूरा टर्म b है। तो माइनस ऑफ 8k अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8k अपॉन 4 1 जा 4 2 जा दैट इज 2k, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, c/a मतलब -9 अपॉन 4। प्लस और माइनस का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये माइनस लगा हुआ है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक माइनस को मिस कर देते हैं, नहीं, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। तो इस माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा माइनस आया हुआ है और ये क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, ये ध्यान रखना है हमेशा, कन्फ्यूज़न इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 0 सी सिंपल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, सिंपल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, देयरफॉर इसीलिए हम इसको डायरेक्ट माइनस लिख लिए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं हमें पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2k। यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2k हमारे पास है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है। सिंपली क्या करना है हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर देना है, क्या करना है, पुटअप कर देना है, ठीक, ईजिली। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग और ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जब सिंपल हमें दिख रहा है तो सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक। तो ये याद रखना है, ठीक। इसको बताने का मतलब मेरा सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसमें जो वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते आना चाहिए। आप लोग क्या करें, तीनों टाइप्स के जो हम पढ़ चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड दिस इज टाइप 3, इनको क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में काफ़ी इजी दिए हुए हैं, तो आप आर डी शर्मा को भी उठा के सॉल्व करिए, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। और यदि कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इनका क्या करिए, आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। और यदि क्लास समझ में नहीं आ रही हैं तो इसके प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर वॉच करिए, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका टाइप 4 देखेंगे।